हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अगम आईटी क्लासेस में। मेरा नाम है परम और आज हम बात करेंगे कोपा ट्रेड थ्योरी के टॉपिक वीबीए की। वीबीए होती क्या है और मतलब वीबीए की डेफिनेशन क्या है और इसे हम यूज़ क्यों करते हैं। कोपा ट्रेड में जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते कि वीबीए चीज़ क्या है और इसे हमने यूज़ कहाँ करना है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स वीबीए को सीख नहीं पाते, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सी और लैंग्वेज है, तो हम इसके सिंपल से वे में इसके लिए अभी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। वीबीए की फुल फॉर्म है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन और वीबीए को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। और वीबीए को ऑफिस एप्लीकेशन के साथ काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। वीबीए एमएस ऑफिस की, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेस एप्लीकेशन के साथ काम करती है। वीबीए भी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही कंसेप्ट्स हैं, वेरिएबल हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, फंक्शन है, लूप स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट है और भी जो कंसेप्ट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं वो सारे हैं। लेकिन दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वीबीए में डिफरेंस यही है कि वीबीए का उपयोग सिर्फ और सिर्फ एमएस ऑफिस की एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। वीबीए में हम यूज़र फॉर्म कंट्रोल्स के साथ भी काम कर सकते हैं। वीबीए की चूँकि बनाई गई है एमएस ऑफिस के साथ काम करने के लिए, तो ये एमएस ऑफिस के वर्जन 97 से लेकर के उसके बाद जितने भी वर्जन आए, 2003 आया, 2007 आया, 13 आया, 10 आया, या उसके बाद जो भी लेटेस्ट वर्जन एमएस ऑफिस के आए हैं उन सभी के साथ हम वीबीए का उपयोग कर सकते हैं। वीबीए को इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वीबीए जो है वो किसी न किसी ऐसे एक्शन पे काम करती है जो किसी कंट्रोल द्वारा किया जाता है। जैसे डबल क्लिक या सिंगल क्लिक इवेंट होते हैं। हम डबल क्लिक करते हैं या सिंगल क्लिक करते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो मतलब वो एक एक्शन हो रहा है, उसे इवेंट बोला गया और इसीलिए वीबीए को इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब बात यह है कि वीबीए को हम यूज़ कैसे करेंगे। क्या कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आवश्यकता है या ऑफिस एप्लीकेशन के साथ ही इसे यूज़ कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वीबीए एक कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन है। इसको यूज़ करने के लिए किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एमएस ऑफिस पैकेज इंस्टॉल करना है और उसके बाद जिस भी एप्लीकेशन के साथ आपको इसे यूज़ करना है उसी एप्लीकेशन में आप विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन कर सकते हैं। जिस एडिटर के अंदर विजुअल बेसिक की वीबीए की कोडिंग की जाती है उसे विजुअल बेसिक एडिटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसे यूज़ क्यों करना है, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमने डेफिनेशन में बात की, वीबीए को एमएस ऑफिस की किसी भी एप्लीकेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं, वो चाहे वर्ड है, चाहे वो एक्सेल है, चाहे वो एक्सेस है। बेसिकली इसका जो यूज़ है वीबीए का वो सबसे ज़्यादा एमएस एक्सेल के साथ किया जाता है, क्योंकि ये एमएस एक्सेल के साथ उपयोग करके एमएस एक्सेल की काम करने की जो क्षमता है हम उसको कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम जब बेसिक तौर पर एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल के सिर्फ बेसिक जो इनबिल्ट फंक्शन है एक्सेल के अंदर उन्हीं के साथ हम काम कर सकते हैं। उसके अलावा यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम एक्सेल के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम एक्सेल के साथ वीबीए प्रोग्रामिंग का यूज़ करें तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन के द्वारा भी हम एक्सेल के अंदर काम कर सकते हैं। वीबीए में यूज़र फॉर्म डिज़ाइन करके भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि क्या यूज़ होगा एक्सेल के अंदर वीबीए का, तो एक सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी का ऑफिस है, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखा गया है, तो हम उसकी एक्सेल में लिस्ट बनाते हैं। एम्प्लॉय नेम के नाम से, एम्प्लॉय एड्रेस के नाम से कॉलम बनाते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं कि
एक्सेल के शीट में जाकर के मैनुअली डेटा को इनपुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं एक्सेल की शीट में। लेकिन अगर हम VBA का यूज़ करें और एक फॉर्म तैयार कर लें, एक यूज़र फॉर्म तैयार करें और उसके बाद उसके अंदर हम बटन भी ऐड करें, सबमिट का, कैंसिल का, रीसेट का और सर्च का, और इसका फ़ायदा क्या होगा, हमें मैनुअली काम नहीं करना, एक्सेल की शीट के अंदर जाके नहीं काम करना, हमें सिर्फ फॉर्म में काम करना है। फॉर्म में जो डेटा हम एंटर करेंगे वो डेटा एक्सेल की शीट में अब इंसर्ट होगा। तो सर्च का बटन भी हम यूज़र फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, और किसी चीज़ को कोई डेटा डिलीट करना है तो डिलीट का बटन भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा और एग्जांपल अगर अपने देखें तो हम एक्सेल में क्या करते हैं, एक बेसिक सा एग्जांपल और है कि कुछ डेटा है, अगर कोई सैलरी है या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन अपने को एक्सेल में करने हैं, उसके ऊपर अपने को मान लो कि 4 ऑपरेशन करने हैं, एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो अब एक काम तो ये है कि हम उनको अलग अलग डिवाइड के लिए अलग फॉर्मूला लगाएं और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग लगाएं। हर बार अगर 5 रिकॉर्ड है और पांचों रिकॉर्ड के लिए 4 ऑपरेशन बार बार करने के लिए हम बार बार फॉर्मूले लगाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम एक VBA प्रोग्रामिंग की सहायता से एक कैलकुलेटर डिज़ाइन कर लें और उस कैलकुलेटर में बटन लगा दें एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और डिवाइड का और मल्टीप्लाई का, और हम जिस भी बटन के ऊपर क्लिक करें, जिस भी बटन को दबाएं और ऑपरेशन उसी चीज़ का हो, हमें बार बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये एक फ़ायदा है VBA का एक्सेल के साथ यूज़ करने का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि VBA को यूज़ क्यों करना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो कैसी लगी, अच्छी हो चाहे बुरी हो, अपना सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद, थैंक यू।